Good morning, friends. Lecture number 20, we are going to learn new topic isomerism. In lecture number 19, we have completed aromatic compound and their IUPAC name. I'm sure now you are almost ready with IUPAC name. So, beta, let's start our today's session, that is the isomerism. Clear what it means? It's the easiest topic. बेटा आपको करना क्या है, ये टॉपिक में बहुत ध्यान से दिमाग लगाकर सोचो, बहुत मजा आने वाला है। लेक्चर कंप्लीट होते हो आपको पूरा टॉपिक दिमाग में चला जाएगा। तो देखते हैं बेटा आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं। तो याद रखना पहले तो उसका डेफिनेशन। हैशटैग आइसोमेरिज्म बेटा किसे बोलेंगे आइसोमेरिज्म, तो याद रखना कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but different physical और chemical properties are known as isomers. They are known as बेटा isomer। फिर से एक बार, वैसे कंपाउंड के जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा कैसे होने चाहिए, सेम, पर उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना चाहिए। तो उस टाइप के दो कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। देख बेटा बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। मानो कि मैंने आपको दो कंपाउंड दे दिया XY, ये दोनों को ध्यान से देखो। एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, देखो केमिस्ट्री जितना इजी सब्जेक्ट पूरे संसार में और कोई नहीं है। दोनों का फॉर्मूला देखो कैसा सेम है। वेरी गुड बेटा। अभी मानो कि मैं ऐसा बोला आपको कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है। समझे आप बेटा, दिमाग में गया कि नहीं गया। दो जुड़वा भाग दिखते एक जैसे है, पर ये राइट हैंड से लिखता है, ये लेफ्ट हैंड से लिखता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 110 डिग्री सेल्सियस है। फिर से डेफिनेशन पढ़ो बेटा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है बेटा, सेम है, बट डिफरेंट फिजिकल, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, दे ऑल आर नोन एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप यहां ध्यान से देख बेटा, बहुत ध्यान से देखो। देखो इसका और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब हुआ कि ये एंड ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। दिमाग में गया, कौन सा मर है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के लिए आइसोमर है। क्लियर, खत्म हो गया। बस इतना ही आपको दिमाग में जाना चाहिए। फिर से एक बार, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different physical or chemical properties are known as isomers, and this property is known as isomerism। कितने बच्चों को दिमाग में गया, जितने को समझ में आ जाए एक बार कमेंट बॉक्स में इसका डेफिनेशन फिर से लिखो बेटा। ये डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में फिर से लिखो ताकि आपको भी ही प्रिपेयर हो जाए। बहुत ही आसान है बेटा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज व्हाट। वेरी गुड बेटा, दे आर नोन एज आइसोमर। मुझे दो कंपाउंड दे दो जिसके फॉर्मूला सेम होने चाहिए और उसका फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए।
तो उस टाइप के जो दो कंपाउंड्स होते हैं या दो से ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर। और इस प्रॉपर्टी को बेटा हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। बहुत ही आसान वाला चीज था बेटा, क्लियर। अभी आइसोमेरिज्म को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेन आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं केमिस्ट्री पढ़ने का। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ने बेटा बैठो ना, तो एक चीज दिमाग में फिट कर दो, बंद कर दो, लॉक लगा दो, ताला लगा दो कि ये सारी चीजें मुझे कंफर्म दिमाग में फिट हो जाएगी। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव आएगा। इसमें कुछ नया है नहीं। आइसोमेरिज्म को कितने टाइप में बाइफरकेट करना था आपको, दो टाइप्स में। चलो मैंने कर दिया बेटा, आइसोमेरिज्म को दो टाइप में बाइफरकेट। अभी आप पूछोगे सर बताओ कौन से दो टाइप से। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बेटा और सब टाइप्स में भी बाइफरकेट किया जाता है। चलो वो भी एक बार देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। स्ट्रक्चरल को किसमें डिवाइड किया, तो चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद आएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, उसके बाद आएगा बेटा मेटामेरिज्म, उसके बाद आएगा आउटोमेरिज्म। बहुत डिफिकल्ट है, नहीं है बेटा डिफिकल्ट। देखो ध्यान से, आइसोमेरिज्म को कितने टाइप में डिवाइड करना है आपको मेरे प्यारे बच्चों। आइसोमेरिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड करो, एक स्ट्रक्चरल टाइप, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ाई करने वाले हैं, तो सिर्फ अभी इस पर ही फोकस लगाओ। ये यहाँ पर ड्रॉ कर कर आपको अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 5 सब टाइप में डिवाइड करना था। दिमाग में जा रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा। स्ट्रक्चरल को मैंने 5 में डिवाइड कर दिया, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाउटोमेरिज्म। अभी ये सारे चीजों को मैं फटाफट से एक बार मतलब वन बाय वन आपको समझा दूंगा बेटा। अभी एक चीज आपको जो याद रखनी है वो है उसका डेफिनेशन। फिर से एक बार, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different physical or chemical properties are known as what beta, they are known as the isomers. Clear. And this property is known as beta isomerism. तो आइसोमेरिज्म को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा आएगा चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाउटोमेरिज्म। चलो थोड़ा आपको हिंट देता हूं, उसके बाद यहां पर डिस्कस स्टार्ट करेंगे। दो कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मानो कि XY का स्ट्रक्चर मानो कि स्क्वायर है। एग्जांपल बेटा, एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर सर्कल है। एग्जांपल तो देखो, अब ये दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो अब जो आइसोमेरिज्म आने वाला है उसे हम बोलेंगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके सब टाइप्स हम लोग पढ़ाई करेंगे। खत्म होते वक्त आप बोलोगे कि सर बहुत ही इजी था। फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट निकालो और इसका कॉपी लिखो। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके बेटा, अब देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके बेटा, ध्यान से देखना। कंपाउंड्स हैविंग
compounds having same molecular formula but differ in structures are known as structural isomer. And this property is known as structural isomerism. कितना डिफिकल्ट टॉपिक है बेटा, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं है बेटा, ध्यान से देखो। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर्स आर नोन एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बेटा आपको मालूम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे बोलते हैं? चलो कोई बात है बेटा, अगर आपको नहीं इसका मतलब नहीं पता तो मैं एक बार समझा देता हूं। क्लियर? देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे बोलते हैं? मैंने लिखा H2O, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने लिखा बेटा CH4, तो ये हो गया बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने लिखा बेटा HCHO, तो ये हो गया बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे बनते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपने आगे के सब लेक्चर्स में ये इन सब लोगों के नाम कैसे रखने हैं ऑर्गेनिक में, वो तो पढ़ाई कर लिया ही है। ओके बेटा, तो अब देखते हैं फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर्स। उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। चलो अभी वो एग्जांपल देखते हैं। उसका सब टाइप्स भी देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला सब टाइप था चेन आइसोमेरिज्म। वैसे तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, ये आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है ना, वहां से अगर जेईई और नीट की बात करें हम लोग, तो वहां पर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत वैरायटीज वाले क्वेश्चन आते हैं। पर वो लेवल पर जाने से पहले हम लोग लेवल 1 कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही ये जीओसी का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, मैं आपको जेईई नीट का एक एक्स्ट्रा लेक्चर दे दूंगा, जहां पर आइसोमेरिज्म का जेईई नीट वाला पोर्शन भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई दिक्कत ना आए। क्लियर बेटा? अब देखो चेन आइसोमेरिज्म, मेरे प्यारे बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाई करना है। देखो कंपाउंड सेम, वही डेफिनेशन बारी-बारी से लिखना है आपको कि क्या सेम होगा। सेम क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा कार्बन स्केलेटन। कितना डिफिकल्ट टॉपिक है, देखो ध्यान से, कितना डिफिकल्ट टॉपिक आया अभी। अरे यार बेटा बहुत इजी है, मैंने आपको पहले ही बताया, ऑर्गेनिक जितना इजी पूरे संसार में और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और कार्बन का स्केलेटन डिफरेंट होगा। क्या हुआ इसका मतलब? चलो वो देखते हैं। उसका एग्जांपल निकालते हैं बेटा। मैं 4 कार्बन को प्लॉट कर लेता हूं। चलो मैं 5 कार्बन को प्लॉट कर लेता हूं। क्लियर? ये हो गया 5 कार्बन। अभी ध्यान से देखो, यहां पर आ गया CH3, यहां पर आ गया हाइड्रोजन, यहां पर आ गया हाइड्रोजन। भी साथ में ही आईपीएस का भी प्रैक्टिस होगा बेटा। चलो नाम बनाओ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे नाम देंगे इसका। 1 2 3 4 5 कार्बन है बेटा, मतलब आया पेंट। क्लियर? सब जगह पर मुझे सिंगल बॉन्ड दिखाई दिए, मतलब आया एआरई पेंटेन। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसका स्केलेटन सोचोगे ना तो वो कुछ बेटा आप देखो तो स्टेट स्केलेटन कहां कहीं पर भी आपको ब्रांच नहीं दिखाई दे रहा, पर
चलो इसका बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो। कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? चलो मैं यहां लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। कितने कार्बन दिखाई दिए? 5। क्लियर? ओके बेटा, 5 कार्बन मुझे दिखाई दिए। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितने दिखाई दिए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। C5H12, C5H12 ये हुआ उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी ध्यान से देखो, मैं आपको दूसरा कंपाउंड दिखा रहा हूं। एक काम करते हैं, यहां पर 5 कार्बन चाहिए, मैंने लगाया 4 कार्बन और मैंने 5वां कार्बन बेटा लगाया कहीं पर, लगाऊं कहां पर लगाऊं? चलो मैंने यहां पर लगाया 5वां। देखते हैं बेटा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सेम नहीं होता है तो एग्जाम्पल में कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अभी। तो यहां पर एक बॉन्ड हो गया, 3 बाकी है, हाइड्रोजन से बनाओ। 2 हो गया, 2 बाकी है, हाइड्रोजन से बनाओ। 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाओ। 1 हो गया, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाओ। 1 हो गया, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाओ। अभी बेटा इसका नाम निकालना है। आप क्या करोगे? सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कर लिया सिलेक्ट, उसके बाद नंबरिंग करो, यहां से करो, यहां से करो। मैंने यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4, मतलब आया 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन मतलब ब्यूट और आ सिंगल बॉन्ड मतलब एन। चलो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल बेटा। कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन है। कितने कार्बन है यहाँ पर? 5। आप बोलोगे सर यहाँ तो 4 ही है ना। मैंने पूछा मॉलिक्यूलर फार्मूला, पूरे मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 5। पूरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 9 10 11 12। क्या बात! देखो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इसका और इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर इसका स्केलेटन, चलो मैं अपना बॉन्ड लाइन एंगल वाला फार्मूला दिखा रहा हूं। 1 2 सॉरी 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हुआ इसका स्केलेटन। इसका स्केलेटन कैसे बनेगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन दूसरे वाले पर मिथाइल। आप ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है C5H12, पर क्या डिफरेंट है बेटा? यहां पर डिफरेंट है इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो एक सबसे बढ़िया बात सिखा रहा हूं आपको, ध्यान रखना है। सुपर नोट लगाओ, आज का ब्रेकिंग न्यूज सुपर नोट लगाओ बेटा। बॉइलिंग पॉइंट proportional to 1 upon बॉइलिंग पॉइंट proportional to 1 upon ब्रांच। जितना ब्रांच बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जितना ब्रांच बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब मेरे को बताओ इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसके हिसाब से आपको अभी डेटा भी नहीं मालूम, फिर भी आ गया ना, क्लियर हो गया ना बेटा? जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो भी बेटा और 4 टाइप बाकी है हमारे आइसोमेरिज्म में। क्लियर? चेन वाला अभी हमने खत्म किया है, पोजीशन बाकी है, मेटामेरिज्म बाकी है, फंक्शनल ग्रुप बाकी है, टाउटोमेरिज्म बाकी है। वो 4 हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक बार पढ़ाई कर लेंगे। बेटा आप एक चीज याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, कि जो सेशन रेगुलर से अपडेट होता है ना, वो सेशन पूरा देखो। पूरा देखने के बाद उसका नोट्स बनाओ और नोट्स भेजना भूलना मत। एक और बात आप सब लोगों को बेटा,
कि ये वाला डेफिनेशन था, जो आगे वाला डेफिनेशन था ना आइसोमेरिज्म वाला, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छा काम करते हो, थोड़ा और दिमाग लगाओ, केमिस्ट्री बहुत आसान है। ओके बेटा, मिलते हैं कल, बाय।